Hello, Namaste, Har Har Mahadev guys. Welcome back to my channel and welcome back to yet another video. So basically ये मेरा डेली व्लॉगिंग का तीसरा दिन है और मैं थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा शॉक्ड हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस में 3 दिन व्लॉग बना रही हूँ। दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर मी क्योंकि मैं एक ही व्लॉग बना के थक जाती हूँ और मैं फिर उसके बाद कंटिन्यू ही नहीं करती हूँ। तो आई गेस कि ये एक बेटर स्टार्ट है मेरे लिए। सो बेसिकली टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। तो इस चैलेंज के अंदर एक और चैलेंज मैंने लिया है जो कि मेरे फिटनेस चैलेंज है। इन वीडियोस को बनाने के पीछे भी मेरा मोटिव यही था कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूं। मैं अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करूं बहुत सारी चीज़ों से मेंटली। जब मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मैं वीडियो के बारे में ही सोच रही हूँ, जब मैं एडिट कर रही हूँ तो उसके बारे में ही सोच रही हूँ और बाकी टाइम मेरे पास इतना टाइम है भी नहीं क्योंकि मुझे अब अचानक से स्ट्राइक कर रहा है। अचानक से पता नहीं मेरी बुद्धि थोड़ी खुल गई है। आई डोंट नो, मेरे को जैसे ही ये ईयर स्टार्ट हुआ है ना थोड़ा सा दिमाग खुलता हुआ नजर आ रहा है। आई डोंट नो, मेरा दिमाग बिल्कुल ही बंद था एंड इस बीच में मेरे को समझ आ रही है कि मैंने कितनी सारी चीजें छोड़ दी है जो मैं नहीं कर रही हूँ, जो मैं करती थी। मैं जिम जाती थी, जिम में रेगुलर नहीं जाती थी बट मेरा एक वेट जो कि मेरा वेट था 70 to 70, इससे ज्यादा मेरा वेट कभी नहीं गया और वो हमेशा मेंटेन रहता था। पिछले 2 साल से बेसिकली मैं बिल्कुल ही ऑफ हो गई, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। मैं बस कुछ चीजों पे फोकस कर रही थी एंड कुछ चीजों पे फोकस ही नहीं कर रही थी एंड कुछ टाइम के बाद तो मेरा फोकस ही खत्म हो गया। वो मैं आपको कभी किसी दूसरी वीडियो में डीपली बताऊंगी। अभी थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बताने में मेरी फिटनेस जर्नी के बारे में क्योंकि आज से मैं अपनी फिटनेस जर्नी भी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं एक चीज बता दूं कि मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, मतलब मैं अपनी बॉडी से बहुत खुश हूँ। लाइक मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि दूसरे बंदे मेरे को क्या बोल रहे हैं कि तू मोटी हो गई है, तू मोटी। मुझे पता है मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक। ठीक है, मैं मैं बॉडी पॉजिटिविटी में भी बिलीव करती हूँ। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूंगी कि ये मोटा है, ये बहुत पतला है, ये गोरा है, ये काला है। मेरे को सब अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो, एवरीवन हैव देयर ओन यूनिक पर्सनालिटी। मुझे ऐसा लगता है। मेरे को किसी को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, until और unless I don't like the person, otherwise, क्योंकि if I don't like the person मेरे को वो किसी भी एंगल से पसंद नहीं आएगा। ठीक ठीक है। अगर और लाइक का मतलब आप समझ रहे हो कि हमारी कुछ अनबन हुई हो और हम उस चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट, तो मुझे वो ओवरऑल ही पर्सन पसंद नहीं आएगा। अदरवाइज आई नेवर एवर जज पीपल अकॉर्डिंग टू देयर फिजिक, देयर टेक्सचर और एनीथिंग, है ना। तो मैं अपने आप को भी वैसे देखती हूँ कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। मुझे अभी भी मैं अपने आप को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वाह, बिना मुंह धोए भी स्वाति तो कितनी सुंदर लग रही है। तो दिस इज व्हाट आई एम। सो दिस इज व्हाट आई एम। आई गिव कॉम्प्लीमेंट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आई बट बॉडी पॉजिटिविटी और ये सारी चीजें तब तक अच्छी लगती है जब तक वो आपकी फिजिकल हेल्थ को खराब नहीं कर रही हो, इंटरनली आपकी चीजें खराब नहीं हो रही हो। तो मुझे लगता है मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ एक चीज मेरे अंदर ये भी, अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती हूँ तो मेरी बॉडी फूलती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्ट्रेस में होने से लोग पतले होते हैं, बट मेरे साथ उल्टा है। जब भी मुझे स्ट्रेस होता है मेरी बॉडी फूलती है। मेरे को जब भी मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ, बहुत ज्यादा सोचती हूँ, तो बेसिक बात यही है कि बहुत सारे लोग आपको जज करते हैं बट उन्हें आपकी बैक ऑफ द स्टोरी उनको नहीं पता होती है। एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट कि मेरी स्टोरी क्या है क्या नहीं है। बेसिक चीज ये है कि आई गेन अ लॉट ऑफ वेट और अभी मुझे उसको कम करना है। तो आज से मैं अपनी जो है वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ और जब भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करती हूँ वो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ जीएम डाइट से। जीएम डाइट इज जनरल मोटर डाइट। ये 1985 में इजाद हुई थी फॉर सम स्पेसिफिक पीपल जो थोड़े से ज्यादा जिनको आई थिंक हेल्थ इश्यूज आ रहे थे और उनके डॉक्टर या किसी ने उनके किसी डाइटिशियन और उन्होंने उनको ये डाइट
बना कर दी थी एंड उससे उनका 1 वीक में 7 या 5 to 7 kg वेट रिड्यूस हुआ था। सो दिस डाइट इज बेसिकली फॉर दोज पीपल जिन्होंने अचानक से बॉडी वेट गेन किया है और वो यू नो कम करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए कि जो बहुत जल्दी, जैसे 7 दिन के बाद फंक्शन है तो वो बहुत 7 दिन के बाद अच्छा दिखना चाहते हैं, तो उनके लिए डाइट अच्छी है, क्योंकि इस डाइट के दौरान ना आपका वेट एक्चुअली कम होता है। लाइक मैंने 7 दिन में 7 kg वेट नहीं लूज किया है, मैं 2 बार ये डाइट कर चुकी हूँ, बट और मैं बीच में चीट भी कर चुकी हूँ। बहुत टफ होती है ये डाइट करना, कोई भी डाइट इजी नहीं है और ये डाइट तो मुझे और ज्यादा टफ लगती है। तो इस डाइट के दौरान चीट करना बहुत इजी, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो मैं इस डाइट में मैंने हमेशा चीट किया है, फिर भी मैंने 3 से 4 kg वेट लूज किया है 7 डेज में, बट वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है। जैसे आप नॉर्मल ईटिंग हैबिट आपकी शुरू होती है, नॉर्मली खाना शुरू करते हो, वो वेट वापस आ जाता है। बट मैं ये डाइट इसलिए करती हूँ, जो मैं फर्दर डाइट करने वाली हूँ उसमें ये मेरे को हेल्प करती है। मेरा ब्रेन उस तरीके से ट्रेन हो जाता है और मेरे ब्रेन को लगता है यार वो डाइट जो मैं कर रही थी 1 हफ्ते से वो तो इतनी टफ थी, इस तरीके से करनी थी, ये तो फिर भी इजी है, तो फिर मैं इजीली वो कर पाती हूँ। दिस इज साइकोलॉजी, है ना। तो मैं हमेशा अपनी डाइट की शुरुआत जीएम डाइट से करती। एंड वन मोर थिंग, डाइट में क्या करना होता है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल कभी नहीं आता, ठीक है। कल 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 करते करते मैं 2 महीने गुजार चुकी हूँ, ठीक है। मैं अक्टूबर या नवंबर से सोच रही हूँ कि मैं डाइट करूंगी या मैं अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करूंगी, मैं कल से योगा करूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी। एक तारीख कभी नहीं आती है, मतलब डाइट करने वालों के लिए वो आती है और चली जाती है, ठीक है। 15 तारीख आती है, चली जाती है, अगला मंडे आता है, चला जाता है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं ना नहीं 1 तारीख से शुरू करेंगे, नहीं 15 से शुरू करते हैं, वो होना चाहिए 11 से शुरू करते हैं, मंडे से शुरू करते हैं। तो ये सब चीजें नहीं आती, और कल तो कभी नहीं आता है। जब भी आपको डाइट स्टार्ट करना है, ऑन द पॉइंट आप स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप दिन में भी आपने सोचा है कि यार आपको कुछ भी लगा कि ओह नहीं यार मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे डाइट शुरू करनी है, तो अभी से, आज से, कल नहीं, आज से शुरू कर दो। चाहे दिन में आपके चावल चूवल बने हैं, आप उसे छोड़ दो, या आप बाहर का खाने वाले तो उसे छोड़ दो, कुछ हेल्दी खाओ, नाइट में हेल्दी खाओ। अगले दिन फिर अपने आप को रिमाइंड करो कि मैं डाइट कर रही हूँ, मैंने कल से डाइट स्टार्ट कर दी है। तो आपके माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, सारा आपका माइंडसेट है। लाइफ में कुछ भी आप कर सकते हो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है आपका। तो हम जीएम डाइट कर रहे हैं, मैं जो बता रही थी, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको हर दिन अलग अलग तरीके से फूड खाने होते हैं। लाइक फर्स्ट डे आपका सिर्फ और सिर्फ आप फ्रूट्स खाओगे, हाई कैलोरी वाले फ्रूट्स आप नहीं लोगे। सो बेसिकली हाई कैलोरी लाइक बनाना आप नहीं ले सकते हो, वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। बनाना के अलावा जो भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं और जो सीजनल फ्रूट्स हैं तो आपको खाना होता है। आई थिंक वेजिटेबल, उसके अगले दिन तीसरे दिन आपको वेजिटेबल प्लस फ्रूट्स आपको खाने होते हैं, एंड देन उसके अगले दिन मैं आपको बताऊंगी आगे। बेसिकली टुडेज आर डे 1 ऑफ जीएम डाइट। तो आज हमारा फ्रूट डे है, तो आज हम बस फ्रूट्स खाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि उठने के बाद से मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो है वो होगा सुबह उठ के पानी पीना। तो आई एम हैविंग वाटर, मैं बोतल से ही पीती हूँ क्योंकि इससे आपको कैलकुलेट करना इजीली हो जाता है कि आपने कितना पानी पिया है, राइट। तो मैं ये पूरा का पूरा पानी या इतना पानी लाइक ये 750 ml है, तो कम से कम 500 ml तो मैं अभी के अभी पी जाऊंगी, ठीक है। और मॉर्निंग में मैं अपना 1 लीटर पानी कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन फिर उसको कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस डाइट के साथ आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, ओके। इस डाइट के साथ सिर्फ आपको ये डाइट करनी है, अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। उसके लिए भी आई एम गोइंग टू वेयर माई वॉच टूडे, देखूंगी कि मैंने आज कितने स्टेप्स, ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स तो मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं। उसके अलावा मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करूंगी, नो योगा, नथिंग नथिंग नथिंग। थोड़ा प्राणायाम कर लिया तो वो अलग चीज है, क्योंकि उससे थोड़ा सा ब्रेन आपका एक्टिवेट होता है, तो वो चीज आप कर सकते हो। पर कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी लो कैलोरी डाइट कर रहे हो और इसमें अभी आप कोई प्रोटीन नहीं ले रहे हो। 3 दिन तक तो कोई प्रोटीन होता ही नहीं है इसमें, तो आप सिर्फ और सिर्फ
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे होते हो 3 दिन, चौथे दिन से आपका थोड़ा कुछ स्टार्ट होता है, बट आपको अगर आप एक्सरसाइज करोगे आप बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाओगे, तो इट्स बेटर टू नॉट डू एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग दिस वीक। जब आप ये डाइट कर रहे हो, आप वॉक कर सकते हो। ये डाइट वही लोग कर सकते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जस्ट वेट गेन कर लिया है, या फिर आप डायबिटिक रेजिस्टेंट पे हो, या वेट ओबिसिटी की वजह से आपका वेट की वजह से आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हो, जैसे कि मैं हो गई थी। मैं जब मेरा जब पहले वेट बढ़ा था और मैंने जब पहले वेट कम किया था, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया था मेरे को। मेरे यहाँ बहुत इतने, अभी भी ये पूरे जो आपको निशान शायद दिख भी नहीं रहे होंगे अभी, बट ये पूरे जो दाने हैं, ये पूरा नेक मेरा भर गया था। तो वो मेरे को डायबिटीज रेजिस्टेंस की वजह से हो गया था, एंड दैट टाइम आई लूज अप्रोक्सीमेटली 8 kg वेट। ठीक है, और ये डाइट भी मैंने की थी। उसके बाद मैंने डाइट की थी, मैंने एक्सरसाइजेस की थी, बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस की थी मैंने। तो अगर आपको अभी अभी डायबिटिक रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंट हुए हो, तो आप ये डाइट कर सकते हो। बट आपको थायराइड है, कुछ है, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को पूछ लो। आई एम नॉट योर डॉक्टर, आई एम नॉट योर फिजिशियन, आई एम नॉट योर डाइटिशियन। Please do not attempt this diet if you have any kind of problem. So yeah, ये intro ही कम से कम 23 minutes का हो गया है. I think this video is going to be very long because it is a little informative video, और इसका information देना भी बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। अभी ये पानी पीने के बाद मैं फ्रेशन अप होके, अपना नहा धो के रेडी होके, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या लेने वाली हूँ। जस्ट आज पूरा दिन फ्रूट्स ही खाना है, तो फ्रूट्स ही दिखाऊंगी। और मेरे पास, सच बताओ, मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी आज के लिए कि मैं आज से ही डाइट स्टार्ट करूंगी। तो जो भी अवेलेबल होगा मेरे पास अंदर, वैसे होना तो बहुत कुछ चाहिए क्योंकि मैं मंगाती हूँ, खाती नहीं हूँ, तो फ्रिज में होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो सारी चीजें निकाल के देखती हूँ कि क्या क्या सही है, और वो उन्हीं से कुछ बनाकर एक बाउल, फ्रूट बाउल तैयार करती हूँ। फिर वो बेसिकली मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ज़ेप्टो से क्या मंगाया है। प्रिपेयर नहीं थी आज की डाइट के लिए, तो या फिर मैं आज से ही स्टार्ट करूंगी। आई थॉट कि नहीं कल से करूंगी, बट मैंने आज सोचा कि आज से ही करूंगी। सेकेंड चीज, मुझे लगा था कि मेरे पास सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, सारे इन द सेंस जो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में यूज करूंगी, लंच में मैं कुछ ऑर्डर कर लूंगी या बाहर से लेके आ जाऊंगी। एप्पल मेरे पास अवेलेबल है, फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, एप्पल एंड गुआवा और अनार मेरे पास है। ठीक है, तो सिर्फ पपीता लेना है, वो तो मैं बाहर से ले लूंगी। बट पपीते का ठेला लगा नहीं, और एप्पल मेरे पास है नहीं, कल ही खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो दो चीज के लिए मेरे को ऑर्डर करना था ना, आई थिंक मैं एप्पल ऑर्डर करना भूल गई हूँ। हाँ, भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो मैं खैर पपीता खाने वाली हूँ। तो जो पहली चीज, जो मेन चीज मैंने मंगाई है, वो है ये पपीता। सो बेसिकली ये एक चीज के लिए मैंने बहुत सारी चीज मंगा ली, और ये बहुत हार्ड है, और ये बहुत हार्ड है, और ये बहुत हरा भी है। पता नहीं इसको मैं अभी खा पाऊंगी या नहीं खा पाऊंगी। इसको तो 1-2 दिन रखना पड़ेगा ऐसे ही, और फिर इसको खा सकते हैं आई थिंक, बट ऑप्शन नहीं है तो यही खाना पड़ेगा। और दिस स्ट्रॉबेरी काफी अच्छी लग रही है, फ्रेश है। देन कीवी, काफी काफी न्यूट्रिशियस होती है, और जब आप इस तरीके की डाइट कर रहे होते हो ना, तो आपको थोड़ा न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है। दिस ब्लूबेरी। सो या दिस इज इट। और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। सो दिस इज द बाउल आई मेड फॉर माई सेल्फ। इट हैज papaya, guava, strawberry and kiwi and some blueberries as you can see. लंच पे भी सिमिलर ही होगा, बट आई विल शो यू एवरीथिंग दैट आई विल डू, क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तभी पता चलेगा। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई फॉरगॉट टू शो यू माई वेट। मैं आपको अपना वेट दिखाती हूँ आज का, खाने से पहले, और फिर हम कल सुबह अपना वेट ट्रैक करेंगे कि हमारा एक दिन में कितना वेट कम हुआ है, और हर दिन हम अपना वेट ट्रैक करेंगे कि किस दिन कितना कम हुआ है और किस दिन नहीं कम हुआ है। तो लेट्स गो। सो ये मेरा वेट है 79.8 आज का। यू कैन सी
जो कि बहुत ज़्यादा है, आई नो, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ और यही हमें कम करना है। तो यार अब पेट में आग लगने लगी है, तो अचानक से एक थॉट आया कि चीट कर लूं। तो फिर एक और थॉट आया कि यू नो पतली दुबली लड़की से अच्छी ना चबी लड़कियां होती हैं। वो अपने खाने अपनी डाइट पे चीट कर लेंगी पर तुमसे चीट नहीं करेंगी। सो दिस इज व्हाट आई थिंक, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। तो इट्स अ फन फैक्ट बट इट इज अ फन फैक्ट बट इट्स ट्रू। सो अभी बहुत भूख लगने लगी है और मन कर रहा है कि कुछ चटपटा सा खाने को मिले। बट मैंने कहा था कि पहले मैं चीट करती थी, मैं ना थोड़ी सी मैगी खा लेती थी। मैं एक पूरी मैगी नहीं बनाती थी, हाफ मैगी बनाती थी और वो खा लेती थी, या फिर कोई भी सब्जी बना रही हूँ वो सब्जी खा लेती थी। बट इस बारी मैं डिसिप्लिन के साथ ये डाइट पूरा करूंगी। फ्रिज में रखा हुआ था तो बहुत ठंडा होता है बाहर बिल्कुल। हो रहा है लगभग 3 बजने वाला है, तो ये मैं अभी लूँगी। इट हैज़ यू नो गुआवा कीवी, 2 टाइप के ये हमारे ग्रेप्स एंड ऑरेंज। एक्चुअली सुबह से फ्रूट्स ही खा रहे हैं ना, तो एक टाइम के बाद आपका मन खुद ही नहीं करता है। तो लाइक पेट भरा तो नहीं है, पेट भर तो गया है बट मन नहीं भरा है। वो चटपटा खाने का मन कर रहा है कुछ, बट अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है मुझे, तो ऑब्वियसली चीट तो नहीं करूँगी। अगर करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट आज तो नहीं करूँगी। कल तो हमने वैसे भी वेजिटेबल्स खानी है, तो उसमें तो हल्का सॉल्ट जाएगा ही जाएगा। तो मे बी मेरे को इतना फील ना हो, बट आज बहुत फील हो रहा है। तो अभी ये जो ग्रेप्स रह गए हैं, अगर मुझे भूख लगी तो मैं थोड़ी देर में लूँगी, अदरवाइज। ओके गाइज, तो ये रहा मेरा लास्ट मील ऑफ द डे। लेट मी शो यू क्लियरली। पाइनएप्पल है और अनार है और ब्लूबेरीज़ है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये बहुत टफ रहा मेरे लिए आज का दिन, क्योंकि इवनिंग आते आते मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी थी। एंड
मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या बोलते हैं कुछ खा लूँगी, बट वहाँ पे मैंने अपने आप को थोड़ा सा संभाला, समझाया कि नहीं, यू कांट डू इट। तो अभी मैं अपना डिनर कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं अपने 5 या 6 7 जितने भी हो पाएंगे उतने स्टेप्स कंप्लीट करूँगी एंड फिर जल्दी से सो जाऊँगी। 10 बजे से पहले पहले मैं सो जाऊँगी, सो दैट मैं कल सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ सकूँ और कल का दिन थोड़ा बेटर होगा बिकॉज कल हमें सब्जियां खानी हैं और उसमें हम नमक डाल सकते हैं, उसको थोड़ा स्पाइसी भी बना सकते हैं अगर चाहे तो, बट इसको हमें ऐसे ही खाना होता है। वन मोर थिंग विच आई हैवन टेल अर्लियर दैट कि आप इस डाइट के दौरान जूस नहीं पी सकते हो, आपको चीज़ें रॉ ही खानी है, जैसी है वैसी खानी है। आप अगर जिस दिन फ्रूट डाइट है उस दिन आप फ्रूट जूस नहीं पी सकते हो। अगर आप सोच लो कि मैं फ्रूट जूस पी लेती हूँ या पी लेता हूँ ये फ्रूट्स खाने के बजाय, तो नहीं, आपको फ्रूट्स ही खाने हैं, आप जूस नहीं पी सकते हो, ना वेजिटेबल का कोई स्मूदी या वेजिटेबल जूस पी सकते हो, आपको वेजिटेबल ही खानी है। सो ये कुछ चीज़ें जो जीएम डाइट में आपको ध्यान रखनी होती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और मिलती हूँ आप लोगों से कल। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। 10,000 steps are completed और 3.42 किलोमीटर्स आउटडोर वॉक भी हो गई है।